वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में मैं आपको कुछ ऐसे डेली यूज इंग्लिश वर्ड्स बताऊंगी जो रोज आप अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, और अगर आप इन वर्ड्स को अच्छे से पढ़ना और बोलना सीख जाते हैं तो आप बहुत ही अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा, एक भी पॉइंट उसका मिस मत करना। और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आप आज की क्लास को अच्छे से देखते हैं और मेरे साथ उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको एक शानदार अंग्रेजी बोलने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो देर किस बात की, फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है PLEASE, इसे हम पढ़ते हैं प्लीज। क्या पढ़ते हैं? प्लीज पढ़ते हैं। बहुत से लोग इसे प्लीज पढ़ते हैं जो कि गलत है। इसमें जो ज है ना, इसके नीचे बिंदी है तो ये ज बन गया है, तो हम क्या पढ़ेंगे? इसे प्लीज पढ़ेंगे। प्लीज का मतलब होता है कृपया। प्लीज यानी कृपया। देखिए, जब भी हम किसी से विनती करते हैं, ये कृपया करके मेरा ये काम कर दो, कृपया मुझे ये दे दो, तो हम जब विनती करते हैं तो वहाँ पर प्लीज़ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। फिर है HELP, इसे हम पढ़ते हैं हेल्प। क्या पढ़ते हैं? हेल्प पढ़ते हैं। हेल्प का मतलब होता है मदद करना। हेल्प यानी मदद करना। तो जब भी आपको किसी की मदद चाहिए या आपको किसी की मदद करनी है, तो जैसे आप कहते हैं ना कि प्लीज़ हेल्प मी, मेरी मदद कर दो, तो इस तरीके से हेल्प यानी मदद करना। फिर है THANKS, इसे हम पढ़ते हैं थैंक्स। क्या पढ़ते हैं? थैंक्स पढ़ते हैं। थैंक्स का मतलब होता है धन्यवाद। थैंक्स यानी धन्यवाद। तो जब भी आपको कोई कुछ देता है या आपका कोई काम करता है तो उसके लिए आप उसे धन्यवाद बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थैंक्स बोलते हैं। फिर गया SORRY, इसे हम पढ़ते हैं सॉरी। क्या पढ़ते हैं? सॉरी पढ़ते हैं। और सॉरी का मतलब होता है क्षमा मांगना। सॉरी यानी क्षमा मांगना। तो जब भी कोई गलती करता है या आपसे कोई गलती हो जाती तो आप किसी से माफ़ी मांगते हो, या आप किसी और से होती तो वो आपसे मांगता है, तो गलती करने पर सॉरी बोलते हैं। ठीक है। फिर है GOOD, इसे हम पढ़ते हैं गुड। क्या पढ़ते हैं? गुड पढ़ते हैं। गुड का मतलब होता है अच्छा। गुड यानी अच्छा। तो जब भी कोई आपका कोई अच्छा काम करता है तो उसे क्या बोला जाता है? गुड बोला जाता है। तो स्कूल में भी जब आप अच्छा काम करते थे तो टीचर आपको गुड लिख के देते थे ना। तो किसी भी अच्छे काम के लिए, या कोई अच्छा है, कोई अच्छी लड़की है, तो उसे गुड गर्ल बोलेंगे इस तरीके से, या गुड बॉय बोलेंगे। फिर है BAD, इसे हम पढ़ते हैं बैड। इसे क्या पढ़ते हैं? बैड पढ़ते हैं। और बैड का मतलब होता है बुरा। बैड यानी बुरा। गुड यानी अच्छा और बैड यानी बुरा। यानी जब भी कोई गलत काम करता है या तो उसे क्या बोलते हैं? बैड। बैड गर्ल, बैड बॉय, इस तरीके से। ठीक है। फिर है NICE, इसे हम पढ़ते हैं नाइस। क्या पढ़ते हैं? नाइस पढ़ते हैं। नाइस का मतलब होता है अच्छा। तो नाइस, गुड यानी भी, गुड का मतलब भी अच्छा होता है और नाइस का मतलब भी अच्छा होता है। तो जैसे किसी ने बहुत अच्छी ड्रेस पहनी है तो आप क्या कहोगे? उसे अच्छा, तो उसको नाइस, या कोई अच्छा लग रहा है तो यू लुकिंग नाइस, अच्छे लग रहे हो, तो इस तरीके से। ठीक है। नाइस यानी अच्छा। फिर है ओके। ORK, ओके। ओके का मतलब होता है ठीक है। ओके यानी ठीक है। तो जब भी आपसे कोई काम के लिए कहता है कि ऐसा कर देना, तो आप क्या कहते हो? ठीक है, कर दूंगा। तो उसके लिए आप ओके बोलते हैं इंग्लिश में। क्लियर हुआ इतना आपको? नेक्स्ट वर्ड है HATE, इसे हम पढ़ते हैं हेट। क्या पढ़ते हैं? हेट पढ़ते हैं। हेट का मतलब होता है घृणा। हेट यानी घृणा करना। ठीक है। फिर है LOVE, इसे हम पढ़ते हैं लव। क्या पढ़ते हैं? लव पढ़ते हैं। लव का मतलब होता है प्यार। लव यानी प्यार। तो हेट का मतलब होता है घृणा या नफरत, और लव का मतलब प्यार होता है। फिर है CUTE, इसे हम पढ़ते हैं क्यूट। क्या पढ़ते हैं? क्यूट पढ़ते हैं। क्यूट का मतलब होता है प्यारा। क्यूट यानी प्यारा। तो जैसे कोई बच्चा होता है ना, उसे कहते हैं कितना प्यारा है, कितना क्यूट है, ऐसे कहते हैं ना बच्चों को। तो क्यूट यानी प्यारा। फिर है BEAUTIFUL, इसे हम पढ़ते हैं ब्यूटीफुल। क्या पढ़ते हैं? ब्यूटीफुल पढ़ते हैं। ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। ब्यूटीफुल यानी सुंदर। ठीक है। फिर है HI, इसे हम पढ़ते हैं हाय। क्या पढ़ते हैं? हाय पढ़ते हैं। हाय का मतलब होता है नमस्ते। हाय यानी
नमस्ते। तो जब भी हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले क्या बोलते हैं? हाय बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और हिंदी में क्या बोलते हैं? नमस्ते बोलते हैं। तो हाय यानी नमस्ते। फिर है HELLO, इसे हम पढ़ते हैं हेलो। क्या पढ़ते हैं? हेलो पढ़ते हैं। और हेलो का मतलब भी होता है नमस्ते, ठीक है। हेलो का मतलब भी नमस्ते होता है। तो जब भी फ़ोन पे आप किसी से बात करते हैं सबसे पहले क्या बोलते हैं? हेलो बोलते हैं ना। तो हेलो यानी नमस्ते। अब देखिए, हाय का मतलब भी नमस्ते है, हेलो का मतलब भी नमस्ते है, तो दोनों का मतलब ही सेम रहता है। तो हाय थोड़ा सा वो हो जाता है, इनफॉर्मल हो जाता है, जैसे कि अपने फ्रेंड्स से आप बात कर रहे हैं या किसी से, मतलब कोई आपसे छोटा है तो उससे बात करें तो आप हाय बोल सकते हैं, ठीक है। और हेलो थोड़ा सा फॉर्मल हो जाता है, यानी कि अगर आप किसी बड़े से भी बात कर रहे हैं तो आप हेलो बोल सकते हैं, ठीक है। फिर है BYE, इसे हम पढ़ते हैं बाय। क्या पढ़ते हैं? बाय पढ़ते हैं। बाय का मतलब होता है अलविदा। बाय यानी अलविदा। तो जब भी हम मतलब किसी से मिलने के बाद जब हम वापस जाते हैं तो जाते टाइम क्या बोलते हैं? बाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाय बोलते हैं, ठीक है। GO, इसे हम पढ़ते हैं गो। क्या पढ़ते हैं? गो पढ़ते हैं। गो का मतलब होता है जाओ। गो यानी जाओ। तो चलिए एक बार इसे फिर से रिपीट कर लेते हैं। हेट यानी घृणा, लव यानी प्यार, क्यूट यानी प्यारा, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, हाय यानी नमस्ते, हेलो यानी नमस्ते, बाय अलविदा, गो जाओ। क्लियर हुआ? नेक्स्ट वर्ड है हमारा HE, इसे हम पढ़ते हैं ही। क्या पढ़ते हैं? ही पढ़ते हैं। ही का मतलब होता है वह। ही का मतलब वह होता है। ही का इस्तेमाल होता है किसी मेल के लिए, यानी कि किसी पुरुष के लिए, ठीक है। फिर है SHE, इसे हम पढ़ते हैं शी। क्या पढ़ते हैं? शी पढ़ते हैं। और शी का मतलब भी होता है वह। शी का मतलब भी वह होता है, लेकिन शी का इस्तेमाल होता है किसी फीमेल के लिए, यानी किसी स्त्री के लिए, ठीक है। ही का मतलब भी वह होता है और शी का मतलब भी वह होता है। ही का इस्तेमाल होता है किसी मेल के लिए, यानी कि किसी पुरुष के लिए, और शी का इस्तेमाल होता है किसी फीमेल के लिए, यानी किसी स्त्री के लिए, ठीक है। फिर है WHO, इसे पढ़ते हैं हु। क्या पढ़ते हैं? हु पढ़ते हैं। हु का मतलब होता है कौन। हु का मतलब क्या होता है? कौन होता है। जैसे कहते हैं ना कि तुम कौन हो, हु आर यू, इस तरीके से। फिर है HOW, इसे हम पढ़ते हैं हाउ। क्या पढ़ते हैं? हाउ पढ़ते हैं। हाउ का मतलब होता है कैसे। हाउ यानी कैसे। तो जैसे कहते हैं ना कि तुम कैसे हो, हाउ आर यू, इस तरीके से, ठीक है। फिर है MY, इसे हम पढ़ते हैं माय। क्या पढ़ते हैं? माय पढ़ते हैं। माय का मतलब होता है मेरा। माय यानी मेरा। जैसे कहते हैं ना कि यह मेरा घर है, दिस इज माय हाउस। तो माय यानी मेरा। फिर है WHAT, इसे हम पढ़ते हैं वॉट। क्या पढ़ते हैं? वॉट पढ़ते हैं। वॉट का मतलब होता है क्या। वॉट यानी क्या। जैसे कहते हैं ना कि तुम्हारा नाम क्या है, वॉट इज़ योर नेम, तो इस तरीके से। तो वॉट यानी क्या। फिर है WHERE, इसे हम पढ़ते हैं वेयर। क्या पढ़ते हैं? वेयर पढ़ते हैं। वेयर का मतलब होता है कहाँ। वेयर यानी कहाँ। तो तुम कहाँ जा रहे हो, इस तरीके से पूछते हैं ना, तो वेयर आर यू गोइंग, इस तरीके से, ठीक है। तो वेयर यानी कहाँ। फिर है WHEN, इसे हम पढ़ते हैं व्हेन। क्या पढ़ते हैं? व्हेन पढ़ते हैं। व्हेन का मतलब होता है कब। व्हेन यानी कब। जैसे कहते हैं ना कि तुम कब आओगे, व्हेन विल यू कम, इस तरीके से। तो व्हेन यानी कब। तो एक बार मैं फिर से आपको ये रिपीट करके बता देती हूँ। HE ही यानी वह। SHE शी का मतलब भी वह होता है। WHO हु यानी कौन। HOW हाउ यानी कैसे। MY माय यानी मेरा। WHAT वॉट यानी क्या। WHERE वेयर यानी कहाँ। WHEN व्हेन यानी कब। क्लियर हुआ?
नेक्स्ट वर्ड है HAPPY, इसे हम पढ़ते हैं हैप्पी। क्या पढ़ते हैं? हैप्पी पढ़ते हैं। हैप्पी का मतलब होता है खुश, हैप्पी यानी खुश। फिर है SAD, इसे हम पढ़ते हैं सैड। क्या पढ़ते हैं? सैड पढ़ते हैं। सैड का मतलब होता है उदास, सैड यानी उदास। फिर READ, इसे पढ़ते हैं रीड। क्या पढ़ते हैं? रीड पढ़ते हैं। रीड का मतलब होता है पढ़ना, रीड यानी पढ़ना। ठीक है, जैसे बुक रीडिंग करते हैं या न्यूज़पेपर की रीडिंग करते हैं तो रीड यानी पढ़ना। WRITE, इसे हम पढ़ते हैं राइट। क्या पढ़ते हैं? राइट पढ़ते हैं। राइट का मतलब होता है लिखना, राइट यानी लिखना। ठीक है, फिर है DAY, इसे हम पढ़ते हैं डे। क्या पढ़ते हैं? डे पढ़ते हैं। डे का मतलब होता है दिन, डे यानी दिन। फिर है NIGHT, इसे हम पढ़ते हैं नाइट। क्या पढ़ते हैं? नाइट पढ़ते हैं। नाइट का मतलब होता है रात, नाइट यानी रात, डे यानी दिन और नाइट यानी रात। COME, इसे हम पढ़ते हैं कम। क्या पढ़ते हैं? कम पढ़ते हैं। कम का मतलब होता है आना, कम यानी आना। जैसे कहते हैं ना कम इन अंदर आ जाओ, इस तरीके से। तो कम यानी आना। नियर, NEAR, इसे हम पढ़ते हैं नियर। क्या पढ़ते हैं? नियर। नियर का मतलब होता है पास में, नियर यानी पास में। तो चलिए एक बार इसे रिपीट कर लेते हैं। HAPPY हैप्पी, हैप्पी यानी खुश। SAD सैड, सैड यानी उदास या दुखी। READ रीड, रीड यानी पढ़ना। WRITE राइट, राइट यानी लिखना। DAY डे, डे यानी दिन। NIGHT नाइट, नाइट यानी रात। COME कम, कम यानी आना। NEAR नियर, नियर यानी पास में। क्लियर हुआ इतना आपको? यहाँ पर पूरी होती है हमारी आज की क्लास। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना।